मलेशियन एयरलाइन MS-370 बोइंग 777 कोलालमपुर से बीजिंग की जो तरफ जो नॉर्मल प्रवास जो नॉर्मल जो रूटीन की जो फ्लाइट थी वो 12:41 पर रवाना हुई। जो फ्लाइट जो एयरक्राफ्ट था उसका जो शेड्यूल जो था वो बीजिंग एयरपोर्ट था और सुबह जो शेड्यूल के मुताबिक जो बीजिंग एयरलाइन जो मलेशियन एयरलाइन MS-370 को बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 6:40 पर लैंड करना था। तो इसके बाद जो अब फ्लाइट का जो 6:40 बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था और इस दौरान देखा जाए तो सबसे पहले फ्लाइट अपना जो टेक ऑफ करती नॉर्मल रूटीन के मुताबिक क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर अपने पहुंचती है। उसके बाद जो पायलट जो थे जारी अहमद और फारूक जो उसके कोई पायलट होते हैं तो पायलट के ने सबसे पहले वियतनाम ATC से कांटेक्ट करना था। जैसे ही जब वो वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल होने लगे तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है तो पायलट को वियतनाम एयर स्पेस के हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद मलेशियन एयरलाइंस जो फ्लाइट के जो पायलट जारी अहमद का जो लास्ट मैसेज था गुड नाइट मलेशियन लाइन 370 ये लास्ट वर्ड था। इसके बाद कोई नॉट डिस्ट्रेस कॉल नो इमरजेंसी सिग्नल और जस्ट उसके बाद साइलेंस। वियतनाम ATC 20 मिनट तक वेट करता रहा। उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया मलेशियन एयरलाइन को सारे जो हंगामी हालात के मुताबिक आपको आगाह किया। उसके बाद जो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक मलेशियन एयरलाइंस को जो भी जहाज को भी जब किसी किसी का इंसिडेंट होता है तो 20 या आधे घंटे के अंदर इमरजेंसी इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होती है। लेकिन यहाँ 5 घंटे हो गए और कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई। उसके बाद वर्ल्ड का बिगेस्ट सर्च शुरू हुआ जिसमें 26 कंट्री ज्वाइंट मिशन शिप्स एयरक्राफ्ट अंडर वाटर ड्रोन्स और मैसिव ओशन डीप सी एरिया सबमरीन थ्रू सर्च किया गया। तो इसके बाद कुछ दिन 2-3 दिन बाद एक मैसिव शॉकिंग न्यूज सामने आई। तो न्यूज ये थी कि जो मलेशियन ने जो मलेशियन जो MS-370 का जहाज है वो मलेशियन सिविल रिडार पर नजर आया तो नहीं लेकिन इसके बाद मिलिट्री रिडार ने उसे डिटेक्ट करता रहा तकरीबन 1-2 घंटे जो वो मलेशियन एयर स्पेस है और इसमें ये एक दिलचस्प बात सामने आई वो उसने 360 डिग्री कर जो मलेशियन जो रिडार है मिलिट्री रिडार उसने डिटेक्ट करता रहा तकरीबन 2 घंटे तक जब तक वो मलेशियन है स्टेट से निकल नहीं गया। उसके बाद एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ सामने आई कि जब जैसे ही मिलिट्री रिडार ने उससे कांटेक्ट किया तो वो जो एयरलाइन जो सेटेलाइट है उससे कांटेक्ट मुसलसल करता रहा। इसके बाद लास्ट कांटेक्ट जो क्योंकि रेडियो सिग्नल जो कॉन्टेक्ट सेटलर जो होते हैं जहाज वो हमेशा भेजते हैं। उसके बाद ये जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया और आज तक उसका कुछ नहीं पता चल सका। मैं मुख्तलिफ रैकेट्स जो थे वो स्टेट ऑफ मलाका जो फ्रेंच टेरिटरी आइलैंड उससे मिलते गए। तो मुख्तलिफ थ्योरीज आती कि पायलट सुसाइड किया हैकिंग हाईजैकिंग मैकेनिकल फेलियर कोर्स फ्लाइंग जो इस तरह के इस किस्म के र्यूमर्स आते रहे। तो अभी तक देखा जाए तो अभी तक कोई भी अभी तक क्लियर एविडेंस नहीं मिल सका इनमें से कौन सा आज तक 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन सब ब्लेम करते हैं पायलट को। तो ये थी आज की अपडेट्स मलेशियन एयरलाइन के हवाले से। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।